इस सैनिक ने युद्ध में जाने से बचने के लिए जानबूझकर अपना हाथ तोड़ लिया। फिर उसने हाथ पर प्लास्टर चढ़वाया और बड़े गर्व से घायल सैनिकों की यूनिट की ओर चल पड़ा। उसे लगा कि अब उसे कभी फ्रंट लाइन पर नहीं भेजा जाएगा, लेकिन मिलिट्री डॉक्टर उसकी चाल तुरंत समझ गया। उसने सिर्फ कुछ बैंडेजेस और पेन किलर्स दिए और उसे वापस ट्रेनिंग कैंप भेज दिया। उसके लिए सबसे बड़ी परेशानी यह थी कि कैंप के बाकी सभी सैनिक ताकतवर और फिट थे, जबकि जैक शारीरिक रूप से सबसे कमजोर था। वह किसी भी तरह सेना छोड़ना चाहता था। वह देश के लिए लड़ने नहीं बल्कि अपनी कॉलेज फीस भरने के लिए आर्मी में आया था, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। कुछ ही समय बाद पूरी भर्ती यूनिट को वॉर जोन में भेज दिया गया। उनका पहला मिशन था सामने की इमारत में छिपे स्नाइपर्स को खत्म करना। कई बार उनकी पोजीशन पता लगाने की कोशिश की गई। आखिरकार स्नाइपर्स का ठिकाना मिल गया, लेकिन सीधे हमला करने के बजाय उन्होंने तुरंत एयर सपोर्ट बुला ली। कुछ ही देर में एक गनशिप गरजता हुआ आया और एक मिसाइल ने पूरी इमारत को पल भर में तबाह कर दिया। ऐसी ही स्ट्रेटजी की बदौलत अमेरिकी सेना ने तेजी से बढ़त बनाई और जल्द ही इराक के ज्यादातर शहरों पर कब्जा कर लिया। इसके बाद उन्होंने इमारतों की तलाशी शुरू कर दी। जो कीमती सामान उठा सकते थे उसे साथ ले गए और जिसे नहीं ले जा सकते थे उसे नष्ट कर दिया। 3 महीने बीत गए। बड़े ऑयल रिजर्व्स के अलावा उन्हें वे स्ट्रेटेजिक वेपन्स कभी नहीं मिले जिनकी तलाश में यह युद्ध शुरू हुआ था। जैक को लगा कि अब मिशन खत्म होगा और वह घर लौट सकेगा, लेकिन तभी उन्हें एक नया ऑर्डर मिला। बाकुबा के बाहरी इलाके में लड़ाई के दौरान अमेरिकी सेना से गलती से एक गांव का वाटर सप्लाई स्टेशन बमबारी में नष्ट हो गया था। इसलिए हेडक्वार्टर्स ने आदेश दिया कि उनकी यूनिट गांव वालों तक साफ पीने का पानी पहुंचाए और टूटी हुई वाटर पाइपलाइंस भी ठीक कर